Hello students, welcome to my channel. Today we are going to do real numbers, exercise 1.2 from NCERT. First question, express each number as a product of its prime factors. 140. 7 2s are 14, 20, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. Now we have to express it as a product of prime factors, which we'll do in power notation. 2 raised to the power 2, 5 raised to the power 1 और 7 भी एक है तो रेज टू द पावर 1. सेकेंड 156, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are 13. Now 156 is equal to 2 raised to the power 2. दो 2 है यहाँ पे, एक 3 है और एक 13 है. बट इस बार हम पावर नोटेशन में लिखेंगे इन सबके आंसर्स. नेक्स्ट इज 3825. 3825 5 से डिवाइड करेंगे 765, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 153, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 51, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 17, देन 17 1s are 17. तो 3825 is equal to 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 17 raised to the power 1. Fourth question, 5005. पहले 5 से डिवाइड करेंगे 1001, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 143, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 1s are 13. तो 5005 इज इक्वल टू 1 5 है, 7 भी 1 है, 11 भी 1 है और 13 भी 1 है. बट हम सबको पावर नोटेशन में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, next part, fifth part, 7429. 7429 17 से डिवाइड करेंगे 437, फिर 19 से डिवाइड करेंगे 23, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1. 7429 is equal to 17 raised to the power 1 into 19 raised to the power 1 into 23 raised to the power 1. Second question. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. First है, दो नंबर हमें गिवन है 26 और 91. हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढनी है और उससे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ढूंढेंगे. तो 26 की जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आएंगे 2 और 13. 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13. 91 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आएगा 7 13 13 1s are. तो 91 के आ जाएंगे 7 इंटू
13। अब HCF निकालना है। HCF क्या होता है? जो कॉमन हो इन दोनों में। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो HCF यहाँ पे आ जाएगा 13। LCM हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं। 13 कॉमन था तो एक बार लिखा हमने। बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 क्योंकि कॉमन है तो एक बार आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। तो HCF इज़ 13 एंड LCM इज़ 182। अब हमें एक फॉर्मूला गिवन है कि LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। जब भी हमें वेरीफाई करना होता है हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हैं। तो LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको हमने वेरीफाई करना है। LCM है 182 और HCF है 13। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2366। नंबर्स यहाँ पे हमें गिवन है 26 और 91। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा 2366। क्योंकि दोनों साइड हमारा आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हम वेरीफाई करके शो करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। अब जैसे ऊपर वाले में किया हमने ऐसे ही हम इसके भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 510 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर 92 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब 2 इंटू 2 मतलब मैंने बोला पावर की फॉर्म में लिखना है हमने। 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23। अब HCF सबसे पहले निकालते हैं हम। HCF जो कि कॉमन है। अब यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, पर यहाँ पे एक सिंगल 2 है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 है। तो हम यहाँ पे लेते हैं जिसकी पावर कम होती है, लाइक दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 1। 2 रेज टू द पावर इज़ द HCF, दैट मीन्स 2 इज़ द HCF। LCM के लिए जो चीज़ हमने कॉमन ली है, जो कॉमन है उसकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। जो हमने कॉमन लिया है, लाइक 2 रेज टू द पावर 1 है, इसमें 2 रेज टू द पावर 2 है, तो हम यहाँ पे लेंगे हाईएस्ट पावर। LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं। तो LCM आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 जो कॉमन है, और बाकी जितना कुछ बचा वो सब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये सब हमने मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज़ इक्वल टू 23460। अब हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LCM इंटू HCF। LCM है यहाँ पर 23460, HCF है 2। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 46920। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स हैं हमारे 510 और 92। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 46920। अगेन हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो इसलिए हमारा ये भी फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हो गया। जब ये वेरीफाई होता है इसका मतलब हमने जो HCF और LCM निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आई मीन 336 एंड 54। थ्री 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आएंगे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7।
54 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे वो आएगा 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब HCF क्या आएगा इनमें, जो कॉमन है। अब क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो कौन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पे HCF। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि HCF क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो HCF के लिए हम कौन सी पावर लेते हैं, स्मॉलर पावर। तो 2 के लिए कौन सा पावर है स्मॉलर, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1। अब 3 भी क्योंकि कॉमन है तो 3 की भी स्मॉलर पावर लेंगे। 3 की स्मॉलर पावर क्या है, 3 रेज टू द पावर 1। तो अल्टीमेटली दिस इज 3 इंटू 2 विच इज 6। तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 6। और LCM जो कॉमन है, लाइक 2 कॉमन है तो उसकी हमने अब क्या लेनी है, हाइयर पावर। तो 2 रेज टू द पावर 4। 3 भी कॉमन है तो उसकी भी हम हाइयर पावर लेंगे विच इज़ 3 रेज टू द पावर 3। और 7 तो है ही है, 7 बच गया था, एक्स्ट्रा था, तो वो भी साथ में आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 इज़ 16, 3 रेज टू द पावर 3 इज़ 27 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 3024। अब हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे हम। HCF इंटू LCM करेंगे, 3024 इंटू 6 करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 18144। 336 इंटू 54 करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 18144। Therefore left hand side is equal to right hand side, hence verified. क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें LCM और HCF ढूंढना है इनका बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ऊपर वाले में हमारे पास 2 टर्म्स थी, अब यहाँ पे हमें 3 नंबर दे दिए गए हैं विच इज़ 12, 15 एंड 21। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, वो आ जाएंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। फिर 15 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे विच इज़ 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। 21 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे विच इज़ 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। अब 3 नंबर्स में जब हमने HCF फाइंड आउट करना है तो क्या वे रहेगा उसका, तो मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। अब लाइक इसमें 2 है पर बाकियों में 2 नहीं है, 3 है, तीनों में 3 है। तो HCF के लिए हम लोएस्ट पावर लेते हैं, वैसे यहाँ पे सबकी पावर 1 है तो मतलब HCF आ जाएगा 3। बाकी 5 और 7 कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा HCF आ गया 3। LCM के लिए, अब LCM के लिए भी अगेन हमारा कॉमन यहाँ पे सिर्फ 3 था, तो पहले हम 3 ले लेंगे और पावर भी सबकी सेम है तो इसलिए 3 आएगा। उसके बाद बाकी जो सब कुछ बचा वो भी आ जाएगा। तो क्या बचा है हमारा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये बन जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 420। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। 17 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर तो वो आएगा 17 इंटू 1 और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 17 इंटू 1। जब भी प्राइम नंबर होता है, नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज़ द प्राइम फैक्टर। अब 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1। अब इस केस में HCF क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो HCF विल बी 1। वैसे भी अगर कुछ तीनों में कुछ भी कॉमन ना आए तो हमारा HCF क्या आता है 1। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा क्या HCF आएगा 1।
एलसीएम के लिए अब हम 1 तो है ही है हमारा कॉमन, और 17 इंटू 23 इंटू 29 कर देंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11339। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट नंबर्स हैं हमारे 8, 9 एंड 25। 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने, वो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3। 9 के प्राइम फैक्टर्स बनाए 3 रेज टू द पावर 2। 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाए 5 रेज टू द पावर 2। अब इसमें 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा इस केस में HCF क्या आ जाएगा 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो HCF इज़ 1। LCM क्या आ जाएगा, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। 2 रेज टू द पावर 3 इज़ 8, 3 रेज टू द पावर 2 इज़ 9, 5 रेज टू द पावर 2 इज़ 25। तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1800। सो दैट इज़, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें HCF गिवन है 2 नंबर्स का जो कि है 9। हमें LCM ढूंढना है उन दोनों नंबर्स का। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग दी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारा, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें HCF यहाँ पे क्या गिवन है दोनों नंबर्स का, HCF हमें गिवन है 9, LCM हमने फाइंड आउट करना है, और नंबर्स क्या हैं, देखो ब्रैकेट में हमें गिवन है वो हमारे नंबर्स हैं। नंबर्स क्या है, 306 इंटू 657, तो ये हमारे नंबर्स हैं। अब LCM फाइंड आउट करना है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा 22338। 9 डिवाइड हो जाएगा 306 के साथ, और कटिंग करने के बाद हमारा आंसर आएगा 22338। क्लियर है। तो अगर हमें कभी भी LCM या HCF में से एक चीज़ गिवन हो और दूसरी चीज़ हमने ढूंढनी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या क्वेश्चन है कि क्या 6 रेज टू द पावर n, कोई भी पावर हमें नहीं गिवन, अगर ऐसा कोई भी नंबर है, मतलब n की पावर कुछ भी है एंड n की वैल्यू, तो क्या वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है, मतलब जब हम उसे सॉल्व करें क्या उसका आंसर ऐसा आएगा कि उसके एंड में 0 डिजिट हो। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसके लिए। फॉर द नंबर 6n to end with digit 0, it should be divisible by 5। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कभी भी एक नंबर, हमारा जो नंबर है उसके एंड में 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, वैसे तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है और 10 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम 10 नहीं कंसिडर कर रहे, पावर में हमने देना है, तो यहाँ पे हमारा, हम यहाँ पे लेंगे कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा नंबर है 6 रेज टू द पावर n, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, ठीक है। For the number 6n to end with digit 0, it should be divisible by 5. That is, so what does it mean? That is,
the prime factorization of 6n contains 5 as a prime number. अब इस केस में क्या ये पॉसिबल है? अब हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है. 6n है तो 6 की जो है प्राइम फैक्टर्स वो क्या होते हैं? 2 इंटू 3. 2 इंटू 3 होते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स. तो हम यहाँ पे लिखते हैं बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है? एज इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 है और 5 नहीं है. बट दिस इज नॉट पॉसिबल एज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not have 5 as a prime number. तो 5 नहीं आया अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये डिजिट 0 से एंड हो. अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हमने लिखना है. thus the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. fundamental theorem of arithmetic. अगर आपने ये थ्योरम का नाम नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. fundamental theorem of arithmetic. Thus the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic (6n) cannot end with digit 0. क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है हमारे एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए इसको. इसमें हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी. तो 6n मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हमें चेंज करके आ सकता है, लाइक 3 आ सकता है, 15 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो हमें जो भी नंबर गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. प्राइम फैक्टर्स निकाल के हमें ये शो करना है अगर तो उसमें 5 आ रहा है तो हाँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसके एंड में इट कैन एंड विद डिजिट 0. बट अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा तो इट कैन नॉट एंड विद digit 0, and this is according to the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. Moving on to the next question. Next question is again important, बहुत बार आता है. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and these are composite numbers. तो basically ये दो different parts हैं. First part है 7 into 11 into 13 plus 13. उसने पूछा कि ये नंबर हमें शो करना है कि इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. पहले तो आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? पता है किसी को? तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर सुने हमने. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो किसी भी और नंबर के साथ डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. तो हमें ये शो करना है कि ये नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है. तो कॉम्पोजिट नंबर है ये शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि इसका कोई और फैक्टर है अदर देन दिस नंबर. तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे प्लस के पीछे एक नंबर हमें गिवन है और आगे यहाँ पे गिवन है. तो अब हमें ये देखना है कि ये सेम नंबर जो है वो कौन सा है. अब लाइक 13 है यहाँ पे, तो 13 हमने कॉमन लेना है और इस तरफ आ जाएगा 7 इंटू 11. मतलब अगर मैंने 13 कॉमन लिया तो दिस होल इज़ वन टर्म, दिस इज़ वन टर्म, दिस इज़ वन टर्म. तो 13 कॉमन ले लिया
तो 7 इंटू 11 आ गया। फिर प्लस का साइन हम करेंगे और यहाँ पे ये 13 भी बाहर कॉमन आ गया, तो जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब ये बन गया 13, 7 इंटू 11 इज 77, 77 प्लस 1 13, 78। अब यहाँ पे 13 एक फैक्टर आ रहा है, तो यू मे और मे नॉट मल्टीप्लाई एंड शो, बट यहाँ पे 13 एक फैक्टर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज इट हैज़ 13 एज अ फैक्टर, therefore it is a composite number। सेम इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट करके दिखाना है। सेकंड पार्ट है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब प्लस के बाद जो नंबर है वो हम देखते हैं क्या है 5, तो मतलब हमने 5 कॉमन लेना है। ये पूरी एक टर्म है, तो हमने इसमें से 5 छोड़ के बाकी सब कुछ कॉपी कर देते हैं हम। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अब ये वाला 5 बाहर कॉमन आ गया, तो जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। तो यू मे और मे नॉट मल्टीप्लाई एंड शो। अब यहाँ पे बाहर एक फैक्टर आ गया इसके 5, तो हम लिखेंगे एज इट हैज़ 5 एज अ फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है आपको? तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? विच कैन बी which are divisible by any other number except the same number itself, I mean। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time, go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो लोग ऐसे अपने डिफरेंट टाइम लेके किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एंड व्हेन विल दे मीट अगेन, तो इसका मतलब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 minutes, रवि टेक्स 12 minutes फॉर 1 राउंड, और ये भी फॉर 1 राउंड। तो उसने पूछा व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। To find out when they'll meet at the starting point, we'll find LCM. LCM of 18 and 12. कैसे LCM निकालना है हमने? 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, मतलब 2 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 की भी हायर पावर लेंगे विच इज़ 3 रेज टू द पावर 3, विच इज़ 4 इंटू 9 विच इज़ 36 मिनट्स। यूनिट साथ में ज़रूर लिखेंगे वरना हमारे मार्क्स कट जाएंगे। सो Sonia and Ravi will meet at the starting point after 36 minutes. Do remember statement sum का आंसर हम स्टेटमेंट में देते हैं। लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में हमारा आंसर आना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट क्वेश्चन का। आई होप ये एक्सरसाइज आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू।